हम सब कभी न कभी अपनी इच्छाओं के जाल में उलझ ही जाते हैं, है ना? कभी कुछ पाने की जिद हमें एक तरफ खींचती है, तो कभी किसी चीज को छोड़ने का संघर्ष दूसरी तरफ। ऐसा लगता है जैसे ये एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस लड़ाई को जीतने का एक रास्ता है, एक ऐसा तरीका जो आपकी इच्छाओं को आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करने पर लगा दे। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। ईश्वर प्रणिधान, यानी अपनी इच्छा को दिव्यता में बदलने की एक खूबसूरत कला। कभी ऐसा महसूस होता है कि अंदर ही अंदर एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है हमारी इच्छाएं जो पूरी ताकत से हमें अपनी ओर खींच रही हैं, और दूसरी तरफ है हमारा मन जो उन्हें काबू में करने की जीत तोड़ कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इस लड़ाई को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ किसी चीज को पाने की चाहत नहीं है, ये हमारे अंदर की वो ताकत है, वो संकल्प की शक्ति है जो हमसे कुछ भी करवाती है। असल में ये हमारे जीवन का इंजन है। जब भी हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो वो असल में हमारी इच्छा शक्ति ही बोल रही होती है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपनी इच्छाओं को अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर सच तो ये है कि इच्छा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए जरा, इच्छा ही तो वो आग है, वो फ्यूल है जो हमारे जीवन के इंजन को चलाती है। तो ये दुश्मन नहीं, हमारा ईंधन है। तो अगर इच्छा ईंधन है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब हम इस जबरदस्त ताकत को, इस आग को सही तरीके से संभाल नहीं पाते, और तब ये हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे हम इच्छा का झूला भी कह सकते हैं। एक ऐसा झूला जो हमें लगातार आगे पीछे झुलाता रहता है। अब ये झूला दो तरफ जाता है और दोनों ही रास्ते गलत हैं। पहला रास्ता है दमन का, यानी इच्छा को दबाने का। हम सोचते हैं कि चलो इस इच्छा को मार ही देते हैं, प्रॉब्लम ही खत्म। लेकिन होता क्या है, दबी हुई इच्छा और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटती है। दूसरा रास्ता है भोग का, यानी इच्छा में पूरी तरह डूब जाने का। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? पछतावा, शर्म और खुद से नफरत। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। नहीं, ये पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। शास्त्रों में इसी को तो माया का बंधन कहा गया है, एक ऐसा भ्रम जो हमें इस ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसाए रखता है। तो ये जो इच्छा को दबाने और फिर उसमें डूब जाने का खेल है, इसी को दोलन प्रभाव या ऑसिलेशन इफेक्ट कहते हैं। पता है ये बिल्कुल कैसा है? जैसे नशे की लत में होता है, जहाँ इंसान बार बार नशा छोड़ने की कोशिश करता है और फिर से उसी में और गहरे डूब जाता है। ये वही चक्र है। और इस झूले पर झूलने के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये हमारी अंदर की शक्ति को बिखेर देता है, उसे डिस्टॉर्ट कर देता है, हमारे ऊर्जा केंद्र यानी चक्रों का बैलेंस बिगाड़ देता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति कुंडलिनी को कमजोर कर देता है, और आखिर में हम भ्रम के इस जाल में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है भी? जी हाँ, बिल्कुल है। और वही इस पूरी बातचीत का असली मकसद है। उस रास्ते का नाम है मध्य मार्ग, और उस तक पहुंचने की चाबी है ईश्वर प्रणिधान। देखिए, सबसे पहले तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी इच्छाओं से लड़ना बंद करना होगा। क्योंकि जैसा कि कहा गया है, अगर आप अपनी इच्छा को मारने की कोशिश करेंगे तो इच्छा आपको मार डालेगी। हमें विनाश का नहीं बल्कि निर्माण का रास्ता चुनना है। हमें अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, उन्हें बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये ईश्वर प्रणिधान आखिर है क्या? आसान भाषा में ये है 100% समर्पण। मतलब अपने आप को, अपने मन को, शरीर को, आत्मा को, और हाँ, अपनी हर एक इच्छा को उस परम शक्ति, उस परमात्मा को सौंप देना। ये खुद को पूरी तरह से उसे समर्पित कर देने का एक्ट है। और इस अभ्यास का मकसद है एक बैलेंस खोजना, एक ऐसा मध्य मार्ग, एक ऐसा सेंटर पॉइंट ढूंढना जहां ना तो हमें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े और ना ही हम उनके गुलाम बने। ये मन की एक ऐसी शांत अवस्था है जहां इच्छाएं हमें परेशान नहीं करती बल्कि हमारी दोस्त बन जाती हैं। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, है ना? पर इसे करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए, इसे पिज्जा पूजा कहते हैं। सोचिए, आपके सामने एक गर्मा गर्म पिज्जा रखा है। अब क्या करना है?
पहला कदम, उसे देखकर बस ललचाना नहीं है, बल्कि उसके साथ शांति से बैठना है। दूसरा कदम, उसे खाने से ठीक पहले 108 बार अपने किसी प्रिय मंत्र का जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा और उस परम शक्ति से जुड़ पाएगा। तीसरा कदम, अब पिज्जा का हर एक बाइट ये सोचकर खाइए कि ये उस परमात्मा का प्रसाद है। और चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, पिज्जा खाकर जो खुशी मिले, उसे ये मत सोचिए कि मुझे खुशी मिली, बल्कि ये महसूस कीजिए कि ये खुशी परमात्मा की तरफ से आई एक लहर है जो बस आपको छू कर जा रही है। और जानते हैं, जब आप इस तरह से अपनी इच्छाओं के साथ जीना सीख जाते हैं, तो क्या होता है? चमत्कार होने लगते हैं। आप उतना ही खाते हैं जितना आपके शरीर को चाहिए, न कम न ज्यादा। आपको सच्ची संतुष्टि यानी तृप्ति मिलती है। आपकी इच्छाएं आपकी दुश्मन नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, आपकी अंदर की शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। इस अभ्यास का असली लक्ष्य इच्छाओं को सिर्फ काबू में करना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल देना है, उनका रूपांतरण करना है। यहाँ दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक गलत रास्ता है इच्छा को नष्ट करने का। ये रास्ता हमारी शक्ति को ही खत्म कर देता है और हमें एक के बाद एक नई इच्छाओं के पीछे भगाता रहता है। और दूसरा है सच्चा रास्ता, इच्छा को रूपांतरित करने का। ये रास्ता हमारी इच्छा को जिंदा रखता है, पर उसकी ऊर्जा को भक्ति और प्रेम की तरफ मोड़ देता है। और जानते हैं अंत में क्या होता है? हमारी इच्छाएं ही हमें परमात्मा से जोड़ने का जरिया बन जाती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, हमें ये जीवन अपनी इच्छाओं से लड़ने के लिए नहीं मिला है। हमें ये जीवन उन्हें एक ऊंचे मकसद के लिए इस्तेमाल करने, उन्हें दिव्यता में बदलने के लिए मिला है। ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी यानी आनंद की ओर ले जाता है। यही वो रास्ता है जो हमें मन की उस शांत और स्थिर अवस्था तक पहुंचाता है जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जहां जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं सकता। तो आज का ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपसे लड़ना नहीं बल्कि बदलना चाहती है? कौन सी इच्छा है जो दिव्यता का रूप लेने का इंतजार कर रही है? इस सवाल का जवाब खोजना ही इस खूबसूरत यात्रा का पहला कदम है।